तेलंगाना का मामला क्या है। अब देखिए कि ये रिजर्वेशन की बात करते हैं राहुल गांधी, भागीदारी की, और तेलंगाना में इन्होंने जो है प्रीलिम्स से रिजर्वेशन गायब कर दिया। ऐसे भागीदारी राहुल गांधी दिलाएंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, आप जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिजर्वेशन हटा के प्रीलिम्स से, आपकी जहाँ सरकार है, आप ऐसे दलितों को भागीदारी दिलाएंगे? मतलब आपने दलितों को क्या समझ रखा है, मूर्ख, कि बस नाम बोल दें कि दलितों के लिए ये करेंगे, दिलवाएंगे, और दलितों ने जिस तरह आपको वोट दिया वो देता रहेगा। ऐसा ये नहीं। कह रहे हैं कि सरकार आने पे देंगे, लेकिन जहाँ सरकार है वहाँ नहीं देंगे। ये गजब बात है। हाँ, ये जो मृग तृष्णा, यही इसीलिए मैंने कहा इन्होंने समझ रखा है कि 90 के दशक का दलित है, कि कुछ भी बोल दो काम चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को हम कहना चाहते हैं, देश का दलित समाज जगा हुआ है, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप भागीदारी की बात कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपकी सत्ता है वहाँ जाति जनगणना करानी पड़ेगी, भागीदारी देनी पड़ेगी, इवन आपको प्राइवेट सेक्टर में भी भागीदारी देनी होगी। राहुल गांधी जितना मुखर होकर बोल रहे हैं, आपने कभी सुना है कि उसकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आरक्षण के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है आज तक मुखर होकर बोला हो? टीवी चैनल पर डिबेट में सुप्रिया सिनेट है, पवन खेरा है, जयराम रमेश, चाहे जो कोई भी हो, थोड़ा बहुत उनके एक नेता है गुरदीप सप्पल, उनको सोशल जस्टिस की मुझे लगता है कि समझ है, लेकिन वैसे नेता हाशिए पर है। तो ये लोग बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं, अकेले बोल रहे हैं। और मैं उनकी पार्टी के एक बड़े नेता को जानता हूं जो कि आज कांग्रेस के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो बाबा साहब को बाबा साहब तक नहीं बुलाते, मिस्टर भीमराव बुलाते हैं। ये हिम्मत किसी बीजेपी की नेता को नहीं है, जो हिम्मत कांग्रेस के नेता कर दे रहे हैं। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का महीना होता है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनके सामने हम खड़े हैं, और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र होता है, इसी महीने में तेलंगाना से खबर आ रही है अप्रैल में कि तेलंगाना लोक सेवा आयोग की परीक्षा में SC ST OBC का रिजर्वेशन प्रारंभिक परीक्षा में खत्म कर दिया गया है। और ख़त्म करने वाली जो लोग हैं, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में। समझिए इसको ज़रा, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हक दिलाने के लिए तमाम यात्राएं निकाल चुके हैं। रोज़ रोज़ वीडियो बनाते हैं, हमारे स्टूडियो जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं। लेकिन लबोलू आप क्या, उन्हीं की सरकार का एक मुख्यमंत्री आरक्षण खत्म कर देता है। आखिर यह कैसे हो रहा है? कांग्रेस किस नीति पे चल रही है? हमारे साथ है ओम सुधा जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ओम सुधा जी, आपने भी खबर देखी होगी, लगातार चर्चा है इसकी कि तेलंगाना लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। तो ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी दलितों पिछड़ों की लगातार बातें करते हैं, हर मौके पर ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे, उनकी सरकार में ऐसा हो? इससे अधिक हास्यास्पद हो भी नहीं सकता है कुछ। लेकिन मैं अशोक जी इस बात को लेकर बहुत वो नहीं हूँ, अनएक्सपेक्टेड नहीं है कुछ भी। आप देख लीजिए, मैं उसी AICC दफ्तर में, मैं आपको बिना नाम लिए बता रहा हूँ, एक AICC सेक्रेटरी मेरे सामने जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा, तो उसी AICC दफ्तर में एक उनके नेशनल सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि जो है राहुल जी को जात पात का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, रिजर्वेशन क्या है। तो आप समझ रहे हैं? तो ये जो है कांग्रेस पार्टी की जो एक इंसान के तौर पे मन की भावना है, एक खास सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों की, वो सामने आ जाए। और पार्टी की लाइन प्रैक्टिकल में वही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये अस्पताल जो बनाया है हमने, डे केयर कॉन्सेप्ट पर बनाया है कि एडमिशन कम दिन रहना पड़े और जल्दी डिस्चार्ज होकर के जाए। हम जो ज़्यादा स्पाइन सर्जरी, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी, आर्थोस्कोपी, हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं, तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं, या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है,
उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। आप लाख संविधान बचाओ सम्मेलन कर दें, संविधान रक्षा सम्मेलन कर दें, एनजीओ की तरह काम करें राहुल गांधी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी जितना मुखर होकर बोल रहे हैं, आपने कभी सुना है कि उसकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आरक्षण के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है आज तक मुखर होकर बोला हो? टीवी चैनल पर डिबेट में सुप्रिया सिनेट है, पवन खेरा है, जयराम रमेश, चाहे जो कोई भी हो, थोड़ा बहुत उनके एक नेता हैं गुरदीप सप्पल, उनको सोशल जस्टिस की मुझे लगता है कि समझ है, लेकिन वैसे नेता हाशिए पर हैं। तो ये लोग बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं, अकेले बोल रहे हैं। और मैं उनकी पार्टी के एक बड़े नेता को जानता हूं जो कि आज कांग्रेस के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो बाबा साहब को बाबा साहब तक नहीं बुलाते, मिस्टर भीमराव बुलाते हैं। ये हिम्मत किसी बीजेपी की नेता को नहीं है, जो हिम्मत कांग्रेस के नेता कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चूंकि दलितों के खिलाफ है बीजेपी, तो उनको लगता है कि देश का जो है दलित समाज जो है वो कांग्रेस की तरफ आएगा, कुछ करें न करें कोई बात नहीं। आप राहुल गांधी ने जो है अपने एक अधिवेशन में, सबसे उदयपुर अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि जो है हम संगठन के अंदर लागू करेंगे आरक्षण। क्या हालत है? अभी हाल में, अभी बिहार चुनाव जब हुआ, इन्होंने कन्हैया कुमार और वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष था और जो प्रभारी है, सारे ब्राह्मणों को वहाँ जुटा दिया और ब्राह्मण महासभा चलने लगा। सोशल मीडिया पर जब बहुत विरोध हुआ कि आपको वोट चाहिए दलितों पिछड़ों का, और आप पूरा ब्राह्मण जो है एक ब्रैकेट वहाँ बना दिए हैं, तब जाकर जो है बनाया है एक दलित को उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष। आप देखिए ये आसान नहीं है, और पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति तो कितना कंट्रोडिक्शन है। एक तो जो पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है, वो कहता है कि हम रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे, और सड़क पे खड़े होकर पूछते हैं कि बताओ मीडिया में लोग कितने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछते हैं मीडिया में कितने हैं। लेकिन जब वहाँ से चीज़ों की कटाई शुरू होती है तो फिर आखिर जो दलित समाज के लोग हैं वो किस तरीके से भरोसा करेंगे कांग्रेस पे? वही चीज़ें ना तेलंगाना तक गई। तेलंगाना का मामला क्या है? अब देखिए कि ये रिजर्वेशन की बात करते हैं राहुल गांधी, भागीदारी की, और तेलंगाना में इन्होंने जो है प्रीलिम्स से रिजर्वेशन गायब कर दिया। ऐसे भागीदारी राहुल गांधी दिलाएंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिजर्वेशन हटा के प्रीलिम्स से, आपकी जहां सरकार है, आप ऐसे दलितों को भागीदारी दिलाएंगे? मतलब आपने दलितों को क्या समझ रखा है? मूर्ख, कि बस नाम बोल दें कि दलितों के लिए ये करेंगे, दिलवाएंगे, और दलितों ने जिस तरह आपको वोट दिया वो देता रहेगा। ऐसा ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार आने पे दिलेंगे, लेकिन जहाँ सरकार है वहाँ नहीं देंगे। बिल्कुल ये गजब बात। हाँ, ये जो मृग तृष्णा, यही इसीलिए मैंने कहा इन्होंने समझ रखा है कि 90 के दशक का दलित है, कि कुछ भी बोल दो काम चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को हम कहना चाहते हैं, देश का दलित समाज जगा हुआ है, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप भागीदारी की बात कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपकी सत्ता है वहाँ जाति जनगणना करानी पड़ेगी, भागीदारी देनी पड़ेगी, इवन आपको प्राइवेट सेक्टर में भी भागीदारी देनी होगी। मैं राहुल गांधी पर बहुत अधिक शक नहीं करता हूँ। राहुल गांधी से जितना मिला हूँ, समझ पाया हूँ, वो आदमी कास्टिस्ट नहीं है, एंटी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के ज़्यादातर लोग, पूरी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो एंटी दलित है पूरा। मतलब मैं कई मायनों में प्रैक्टिकली देखता हूं तो कांग्रेस जो है बीजेपी से ज़्यादा ब्राह्मणिकल है, कांग्रेस बहुत ज़्यादा ब्राह्मणिकल है। अलग बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दो कांग्रेस पार्टी है। एक राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है जो सामाजिक न्याय की पक्षधर है, जो आरक्षण की पक्षधर है। दूसरी एक कांग्रेस के अंदर दूसरी जो कांग्रेस पार्टी है वो पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसमें जयराम रमेश जैसे लोग हैं और भी जितने तमाम लोग राहुल गांधी में जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और राहुल गांधी ने आपने कहा जो जूझ रहे हैं, अभी गुजरात में उन्होंने कहा भी कि हमारे यहाँ जो है अंदर आरएसएस के लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, अगर आज भी लग रहा है कांग्रेस पार्टी या उसके नेता को कि जो है सवर्ण वोट उनकी तरफ आ जाएगा, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। उनके साथ मुसलमान, दलित और पिछड़ा खड़ा हो सकता है, वो भी तब
जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने प्रीलिम्स वाले मामले में किया है, तेलंगाना सरकार ने रिजर्वेशन हटा के, हमारे सांसद चंद्रशेखर जी ने चिट्ठी भी लिखी है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को आगे बढ़कर इनिशिएट करना मैसेज जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल, और निगेटिव मैसेज जाएगा कहीं गया निगेटिव मैसेज। और जो बात हम लोग कह रहे हैं वो गलत थोड़े कह रहे हैं। मैं तो अभी पूरी मजबूती से कह रहा हूँ अशोक जी, और समझने के बाद दोनों पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर ज़्यादा ब्राह्मणिकल है, ये ज़्यादा ब्राह्मणवादी हैं, इनको दलितों पिछड़ों से ज़्यादा दिक्कत है, इनको आरक्षण से ज़्यादा दिक्कत है। मैं तो करीब रहकर समझा हूँ। तो राहुल गांधी सबसे पहले तो ये जितने इनके चंगू मंगू टीवी पर बैठते हैं, इनको समझाएं कि सामाजिक न्याय होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। समझ उनमें आई है, वो बाकी लोग में जब तक नहीं आएगा सभी नेताओं में, तब तक बात बनेगी नहीं। गुरदीप सप्पल, जब मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं गुरदीप सप्पल जी से, मतलब वो उस तरह के लोगों को आगे लाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में लाना पड़ेगा जो लोग हाशिए पर हैं। अब राजेंद्र पाल गौतम जैसे विद्वान नेता जो हैं, बहुजन समाज की इतनी बुलंद आवाज हैं, वो कांग्रेस पार्टी में गए हैं। पार्टी को इन लोगों का उपयोग करना चाहिए ना, कि नेतागिरी जो है अब तक वही दिमाग में है कि नेता जो है ब्राह्मण होगा और दलित पिछड़ा खाली झोला ढोएगा। मैंने इतना भी गधा नहीं रहा है दलित समाज। जी बहुत बिल्कुल जायज़ सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये कहती है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कि हम सत्ता में आएंगे तो रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन सवाल यह भी है कि आप तमाम राज्यों में सत्ता में हैं, वहाँ रिप्रेजेंटेशन देना होगा, वहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने होंगे, वहाँ रिजर्वेशन को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन जैसा दिख रहा है रिजर्वेशन ख़त्म करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। और सिर्फ किसी राज्य में जहाँ पे सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, वहाँ पे आपने किसी को अध्यक्ष बना दिया या फिर पार्टी में किसी को महासचिव बना दिया, उससे बहुत चीज़ें बदलती नहीं हैं जब तक कि जहाँ सरकार है वहाँ पे दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को मजबूती से मजबूत पदों पर ना बिठाया जाए। कैमरामैन विकी कुमार के साथ दिल्ली के अंबेडकर भवन से मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक। जय भीम।